हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस विषय का नाम है आरोप पत्र। अब ये आरोप पत्र होता क्या है और आरोप पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी एफआईआर दर्ज हो जाती है, संज्ञेय मामलों की सूचना दर्ज हो जाती है, उस संज्ञेय मामलों की सूचना के बाद जो थाने का भार साधक अधिकारी होता है उस थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा अन्वेषण किया जाता है। और जब अन्वेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, और आपको पिछली क्लास में बताया गया है, जो अन्वेषण का जो समय मिलता है कुछ मामलों में 7 दिन का और कुछ मामलों में 90 दिन का समय मिलता है। मतलब अन्वेषण करने की जो अधिकतम समयावधि है वो कुछ मामलों में 60 दिन है, 60 डेज है, और कुछ मामलों में 90 दिन है। और जब अन्वेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, और अन्वेषण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? साक्ष्य को इकट्ठा करना। और जब अन्वेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, उस अन्वेषण की प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद जो थाने के भार साधक अधिकारी हैं या विवेचना अधिकारी हैं, उन विवेचना अधिकारी के द्वारा या तो आरोप पत्र तय किए जाते हैं या तो अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जाती है। कब आरोप पत्र तय किए जाते हैं और कब अंतिम रिपोर्ट तय की जाती है, इन सब बातों के बारे में आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अन्वेषण का जो मुख्य उद्देश्य होता है साक्ष्य को क्या करना, इकट्ठा करना। तो जब किसी भी एफआईआर में जो भी अभियुक्त बनाया गया है उस अभियुक्त के खिलाफ यदि विवेचना अधिकारी के द्वारा साक्ष्य मिल जाते हैं, सभी एविडेंस कलेक्ट कर दिए जाते हैं और उसके विरुद्ध साक्ष्य मिल जाएंगे उस अभियुक्त के खिलाफ, तो जो विवेचना अधिकारी है उस विवेचना अधिकारी के द्वारा चार्जशीट पेश की जाती है, आरोप पत्र दाखिल किया जाता है न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने। उसी को हम क्या करते हैं, आरोप पत्र करते हैं। जब आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 में आरोप पत्र और अंतिम रिपोर्ट के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि किस आधार पर आरोप पत्र तय किए जाते हैं और किस आधार पर अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जाती है। तो जब भी किसी अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य मिल जाता है तो साक्ष्य मिलने के बाद उस अभियुक्त के खिलाफ जो भी विवेचना अधिकारी हैं वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक पत्र दाखिल करते हैं और उसी पत्र को हम क्या करते हैं, आरोप पत्र या चार्जशीट करते हैं। और इसी आरोप पत्र के आधार पर आगे मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, जांच करेंगे। देखिए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आरोप पत्र कब दाखिल किया जाता है। तो आरोप पत्र तब दाखिल किया जाता है जब अभियुक्त एफआईआर में जिसको अभियुक्त बनाया गया है उस अभियुक्त के खिलाफ क्या मिल जाए, साक्ष्य मिल जाए। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि आरोप पत्र दाखिल कहां किया जाता है। तो आरोप पत्र दाखिल कहां किया जाता है, सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष। और कौन दाखिल करता है, कौन चार्जशीट पेश करता है? तो चार्जशीट कौन पर पेश करता है, वो करता है विवेचना अधिकारी। जिसके द्वारा विवेचना किया गया है उस विवेचना अधिकारी के द्वारा आरोप पत्र क्या किए जाएंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाएंगे। अब मान लीजिए जिसको एफआईआर में अभियुक्त बनाया गया है उस व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य न मिले, एविडेंस न मिले, कोई भी एविडेंस कलेक्ट न किया गया हो, विवेचना अधिकारी ने विवेचना किया, विवेचना करने के उपरांत उसको ये मालूम चलता है कि उस व्यक्ति जिसको अभियुक्त बनाया गया है उसके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो जब साक्ष्य नहीं मिलता है तब न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने जो पत्र प्रेषित किए जाते हैं, जो रिपोर्ट दाखिल की जाती है, उसी को हम क्या करते हैं, अंतिम रिपोर्ट, या साधारण शब्दों में पुलिस अधिकारी के द्वारा एफआर कहा जाता है। एफआर का मतलब होता है फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट कब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाते हैं, जब अभियुक्त के खिलाफ क्या मिले, कोई साक्ष्य न मिले। जब साक्ष्य नहीं मिलेगा तो जो पुलिस अधिकारी है वो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट या सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 के तहत क्या कर देगा, अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर देगा कि इस अभियुक्त के खिलाफ हमने अन्वेषण किया, हमने पूरी प्रक्रिया संपन्न की, और संपन्न करने के उपरांत हमें यह मालूम चला कि इस अभियुक्त के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर रहे हैं। तो परीक्षा में प्रश्न क्या बनेगा कि अंतिम रिपोर्ट किसके द्वारा दाखिल की जाती है। तो अंतिम रिपोर्ट विवेचना अधिकारी के द्वारा दाखिल की जाती है। कब दाखिल की जाती है, जब साक्ष्य नहीं मिलता है तब, जब एविडेंस नहीं मिलता है तब। और किसके समक्ष दाखिल की जाती है, जो भी सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा उस सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या की जाएगी, ये दाखिल की जाएगी। कहां पे इसका उल्लेख किया गया, 193 में। और जब अंतिम रिपोर्ट
या चार्जशीट आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल हो जाता है तो अंतिम रिपोर्ट पर जब भी किसी पीड़ित, क्योंकि दो पक्ष होते हैं एफआईआर में, एक पीड़ित पक्ष जिसने एफआईआर दर्ज कराया उसको हम पीड़ित पक्ष कहते हैं, और साथ ही साथ जिसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है उसे अभियुक्त पक्ष कहा जाता है। तो पीड़ित पक्ष हमेशा अंतिम रिपोर्ट से क्या होता है, नाखुश होता है, क्योंकि अंतिम रिपोर्ट का मतलब यह हुआ कि अभियुक्त को क्या कर दिया गया, पुलिस के द्वारा छोड़ दिया गया है। तब उसके खिलाफ अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ न्यायालय में जो प्रस्तुत किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, नाराजी याचिका। अब ये नाराजी याचिका क्या होती है, नाराजी याचिका का मतलब ये होता है कि जो भी पीड़ित पक्ष है वो पीड़ित पक्ष अंतिम रिपोर्ट से क्या है, खुश नहीं है, क्योंकि अंतिम रिपोर्ट का मतलब यह हुआ कि अभियुक्त के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, और जब अभियुक्त के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलता है तो इसके खिलाफ न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की जाती है, और हमेशा पीड़ित पक्ष इसको प्रस्तुत करता है, उसी को हम क्या करते हैं, नाराजी याचिका करते हैं। आज हमने आरोप पत्र और अंतिम रिपोर्ट के बारे में चर्चा किया। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।